So hey guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to a new vlog. So आज है 30th of August and right now it's 6:47. So मैं अराउंड 1 घंटे पहले उठ गया था. मैंने अपना ब्रश करा, बाकी सारे काम निपटाए फटाफट से. अभी एक काम निपटा है जो कि सबसे मुश्किल है. मुझे मेरा बेड ठीक करना है. So this is gonna be my breakfast of the day. 5 eggs and 3 brown breads. तो मैं अपना मील खत्म करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ. Alright guys, so अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock in the morning and मैंने अपना सोया मील रेडी कर लिया. अभी मैं खाते खाते एक बात सोच रहा था, फिर मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ. मैंने अपना वर्कआउट जो रूटीन है, मेरा वर्कआउट रूटीन पहले रहता था ब्रो स्प्लिट रहता था, जिसमें मैं चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग्स एंड देन ये रिपीट. बट अब जो मैंने अपना वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करने का सोचा है, वो मैंने सोचा है पुश पुल लेग्स, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी बॉडी पे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. एक्चुअल में इफेक्टिव रहेगा या नहीं वो मेरे को टेस्ट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा. तो मैं अभी उसको टेस्ट करूंगा एटलीस्ट 1 महीना, उसके बाद रिजल्ट देखूंगा कि विच इज़ बेटर, पुश पुल लेग्स और ब्रो स्प्लिट. तो फिलहाल तो मैं अपना सोया मील कंप्लीट करता हूँ. मीट यू गाइस. तो मेरे पास एक छोटा सा वाटर बॉटल है जिसको मैं अपना डेली वाटर गोल कंप्लीट करने के लिए पूरा फिलअप करता था दिन में 2 बार और उसको पूरा का पूरा पीता था. एक छोटे सा एक्सीडेंट में ये टूट गया मेरा वाटर बॉटल. इसको रिपेयर करने के लिए मैं एक फेविक्विक लेके आया हूँ. आई गेस इससे काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि पानी से फेविक्विक खराब हो जाती है, बट हमें तो बाहर लगाना है. एक तो मेरे को फेविक्विक यूज़ करते हुए आज तक इतना डर लगता है, क्योंकि एक बार मेरा थंब और ये दोनों ऐसे करके चिपक गए थे. अब वो इतनी मुश्किल से छूटे थे, जिस तरह हमने छुड़ाए थे मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हल्का फुल्का डर मेरे मन में अभी भी रहता है. इसमें मैं पूरी सेफ्टी से काम करता हूँ. मैं इसका पैकेट खोलते हुए तक घबराता हूँ. आई एम ओपनिंग अ पैकेट विद दिस नेल कटर. मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा. एंड बाय द वे हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल. मैं भी सुबह से भूल गया था. मतलब मेरा प्लान था कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दूंगा, लेकिन भूल गया. तो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस पार्ट, क्योंकि यहीं पे ग्लो होती है. कुछ नहीं पता रहता, ये चिपक के बाहर आ जाए. कभी कभी इसके अंदर एक गैस बन जाती है, जिसकी वजह से आप इसको जैसे ही खोलो ये तुरंत से बाहर आ जाता है. तो ये अच्छा खासा एक बड़ा कट है, इसके ऊपर मुझे लगाना है यहाँ पे, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो. ओके, तो आई गेस मैंने इनफ लगा दिया है. अब इसको हल्का सा ऐसी पोजीशन में रख के मुझे सुखाना पड़ेगा. सबसे पहले इसका कैप लगा दूं. मैं फिर से ऐसे करके नहीं घूमना चाहता हूँ. तो आज जन्माष्टमी के दिन मम्मा सब कुछ अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखेंगी. ये वो है ना ड्रेस? हाँ, ये पुरानी ड्रेस उतार दी. अब इनको स्नान कराऊंगी. स्नान कराने के बाद चेंज. हाँ, फिर इनको नई ड्रेस पहनाऊंगी. मैंने अपना डाइट प्लान भी चेंज करने का सोचा है. उस डाइट प्लान को चेंज करने के लिए मैंने प्रॉपर फूड ट्रैकिंग शुरू कर दी है. काफी टाइम हो गया मेरे को, लेकिन जो ऐप मैं यूज करता हूँ उसमें कमाल का फीचर है कि जो आपके फूड के ऊपर लेबल लगा रहता है ना, आप उसको स्कैन करोगे, उसकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी. फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी कितनी सर्विंग में कितने क्या न्यूट्रिशन है. इससे मेरा डेली फूड ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग को एक अच्छी फिजिक गेन करनी है तो उसके लिए आपको अपना फूड ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है. बाकी राइट नाउ इट्स 2:20 इन द आफ्टरनून. मैं आज 3 बजे जिम जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा खाली जिम अच्छा लगता है और मेरे पास आज दोपहर में काफ़ी टाइम है. मैं ट्राई करूंगा कि अब से दोपहर में ही ट्रेन करा करूँ. शाम को भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है. अराउंड 3:30 जिम ओपन हो जाता है. मैं अराउंड 3-3:30 पहुँच जाऊँगा वहाँ पे. जिम में भीड़ कम से कम 4:30-5 बजे आनी शुरू होती है, और वो टाइम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उसके बाद जब मैं शाम को घर आता हूँ मेरे पास और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं बचता है. उसमें मेरे को नहाना होता है, अपना मील प्रिपेयर करना होता है, और जो काम होते हैं वो भी देखना होता है. आई गेस दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हेड द जिम. सो मैं अभी जस्ट नन्नू को उसके ट्यूशन छोड़ के घर लौटा हूँ. तो अभी अराउंड दोपहर के 3 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ अपने जिम के लिए. एंड ऑफ कोर्स मैं ये शर्ट पहन के वर्कआउट नहीं करने वाला हूँ, इस सिर्फ धूप से बचने के लिए. आई विल मीट यू गाइस एट द जिम. अब इस टाइम पे मैं जिम बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ और एक बारी गाने सुनो कौन से चल रहे हैं.
और गाइस 6:15 इन द इवनिंग और मैं अभी जस्ट शावर लेके निकला हूँ एंड इग्नोर माई हेयर्स, क्योंकि जब मैं नहा के निकलता हूँ मैं अपने बालों को कम से कम आधे घंटे के लिए इस साइड में कोम करता हूँ, उसकी अपोजिट साइड में बालों को थोड़ी देर रहने देता हूँ, क्योंकि जब मैं आधे घंटे के बाद बालों को दूसरी साइड फिर से करता हूँ तो आई गेट सम स्ट्रेट हेयर्स देन अ नॉर्मल वन। ये फीलिंग खाली कर्ली हेयर्स वाले लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों के ऑलरेडी स्ट्रेट बाल हैं, फील लकी फॉर दैट। जब मैं अपने बालों को अच्छे से ग्रो कर लेता हूँ उसके बाद कर्ली हेयर्स अच्छे नहीं लगते, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू डू दिस। एंड बाय द वे मैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील के लिए एक हैवी कैलोरी शेक बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बनानास ऐड करूँगा, पीनट बटर ऐड करूँगा, हनी ऐड करूँगा, बिकॉज ऑल दीज 3 इंग्रेडिएंट्स हैव वेरी हाई कैलोरीज। मेरे घर के पास कहीं तो किसी की शादी हो रही है, मेरे को डीजे की आवाज़ आ रही है और गाना इतना गंदा चल रहा है, खैर अपनी अपनी चॉइस है। एंड मैंने उस बाहर वाले सॉन्ग के लिए इसलिए कहा था कि वो बहुत ज़्यादा वाहियात सॉन्ग है, जस्ट बिकॉज वो एक भोजपुरी वर्जन है ऑफ अ बॉलीवुड सॉन्ग। मतलब अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा है। एंड मैं ना अपना शेक बनाने के बाद कभी भी वेट नहीं करता कि मैं इसको ग्लास में ट्रांसफ़र करूँ, मैं सीधा उसी जार से पी जाता हूँ। इससे क्या है, मैं ज़्यादा ग्लास वगैरह भी गंदे नहीं करता और मेरे से वेट भी नहीं होता। सो दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर आई करेक्टली कोम माई हेयर्स। मैंने कोम नहीं किया, मैंने बहुत टाइम से कोम करता नहीं हूँ, मैं खाली हाथ से ही सेट कर लेता हूँ अपने बाल। ओके, सो ऑन द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं आया, उसका जवाब ये है कि जो फर्स्ट डे था जब व्लॉग नहीं आया, उसके दिन में क्या हुआ, जिस पार्टी में मैं गया था, जिस इवेंट में मैं गया था, उसके बाद जब मैं आया मैंने अपना डेटा ट्रांसफर करा। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा, तो प्लीज़ गो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या हुआ कि मैंने जैसे ही अपना कार्ड इंसर्ट करा उसके बाद मेरा सारा डेटा फॉर्मेट करने का ऑप्शन आया कि या तो आप कैंसिल का बटन दबाओ या फॉर्मेट का बटन दबाओ। अब उस प्रॉब्लम से क्या हुआ, मैंने अपने कैमरा में दोबारा कार्ड डाला, उस कैमरा में भी यही ऑप्शन आ रहा था कि द कैमरा कैन नॉट रीड द कार्ड, तो इसीलिए उसमें भी 2 ऑप्शन आ रहे थे, कैंसिल और फॉर्मेट। तो मैंने ऑब्वियसली कैंसिल ही करा, लेकिन जब कुछ टाइम बाद कुछ भी नहीं हुआ, बहुत से उसके मैंने सोल्यूशन सर्च किए, उसके बावजूद भी मुझे फॉर्मेट करना पड़ा। तो सारा का सारा डेटा मेरा चला गया था, मेरी जो मेहनत थी वहाँ पे सारी खराब हो गई थी। बट द पॉइंट इज आई एंजॉयड द मोमेंट। और ये चाहिए। एक छोटी सी बात का अफसोस था कि मैं आप लोगों के साथ वो मोमेंट शेयर नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, कभी दोबारा होगा तो वो दोबारा शूट कर लेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात थी मेरे को आप लोगों से करनी थी कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि व्लॉगिंग इज नॉट जस्ट शोइंग हैप्पीनेस एंड हैप्पी मोमेंट्स। असली व्लॉगिंग तब है जब आप अपनी ऑडियंस के साथ सारी बातें शेयर कर रहे हो, नॉट योर पर्सनल टॉक्स, जस्ट वो वाली बातें जिससे आपकी ऑडियंस आपके एक्सपीरियंस से आगे वो गलतियां ना करे या कुछ अच्छी बातें सीख ले, उसको भी एक अच्छी व्लॉगिंग कहते हैं। एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि कभी भी कोई भी चीज आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं होती एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। अब मैं ये वाला भाषण नहीं देने वाला हूँ कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स है ये वो, मैं बस ये चीज समझा रहा हूँ कि नथिंग इज परमानेंट इन योर लाइफ। तो सेकंड पॉइंट इज कि कभी भी सामने वाले का बुरा मत करना, बिकॉज कर्मा हिट्स बैक। ये चीज टाइम लेती है बट आपके पास वापसी जरूर आती है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एंड द थर्ड थिंग इज कभी भी किसी से सिंपैथी मत लेना, बिकॉज जो अभी ये टाइम चल रहा है आज की दुनिया में कोई नहीं पता कि कौन सच में आपका है या नहीं है। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, उनमें से भी कुछ नहीं पता कि कौन सच में आपका है। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे और उस प्रॉब्लम के बदले आपको क्या मिलेगा, आपका मजाक उड़ेगा। मेरा उड़ा नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि किसी और का एक्सपीरियंस है, मेरे को मिला है, मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप भी ये गलतियां मत करो। सो नेवर गेन सिंपैथी। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो चीज आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है तब जाके गो फॉर इट, वरना नेवर लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और उस चीज में भी एक लिमिट तक जाओ, जब आपको लगे कि अब हद हो रही है जस्ट स्टेप बैक। वैसे नॉर्मली मैं ये सब बातें करता नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज कि ये सब बातें भी व्लॉगिंग में होनी चाहिए। नॉट जस्ट कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, मैं कहीं बाहर घूम रहा हूँ, आई एम आउट ऑफ स्टेट, आई एम आउट ऑफ दिस इज नॉट अ व्लॉगिंग। तो अगर मेरी इन बातों से किसी एक का थोड़ा सा भी फायदा होता है तो मेरे को लगेगा कि मैंने अपना जॉब किया है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ऐसा टाइम फेज है जो कि कुछ टाइम में चला जाएगा, तो उसको हंसी हंसी काट दो, वरना आप लोग फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले हो कि यार मैं पागल था। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। सिंपल सी बात है। सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जस्ट स्माइल एंड
लिव द लाइफ। बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 6:59 एंड मैं भी तुरंत अपना वीडियो ट्रांसफर करके एडिट करने बैठ जाऊंगा एंड उसके बाद मैं टाइमली सो जाऊंगा, बिकॉज आजकल मैं सुबह बहुत जल्दी उठ रहा हूँ और मेरा जल्दी उठने का मेरे को ये फायदा मिल रहा है कि मैं अपने पूरे दिन का डाइट कंप्लीट कर पा रहा हूँ और जो कामों में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था, फॉर एग्जाम्पल आज मैं लिटरली 6 बजे फ्री हो गया। वरना क्या होता था, मैं अराउंड 5-6 बजे जिम जाता था, उसके बाद आता था रात को 7:30-8 बजे और उसके बाद मेरे पे टाइम ही नहीं होता था। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया ब्लॉग में नेक्स्ट डे 9 PM। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, बाय बाय, पीस। ये बात मेरे को बहुत पहले समझ आ चुकी है, लेकिन अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे को हिचकी खांसी साथ में आ गई।